जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म टैरो के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दिखाया जाता है जो कि जंगल में कैंप फायर के आगे बैठे हुए थे। इन सबके नाम होते हैं हेली ग्रांट, पैक्सटन, पेज, मैडलिन, लूकस और एलिस। और ये सभी यहाँ पर एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। वहाँ पर एक गेम खेलते हैं जहाँ पर वो सबसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है। तो वो सभी पैक्सटन की तरफ पॉइंट करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि शादी किसकी होने वाली है। तो वो सभी हेली और ग्रांट की तरफ पॉइंट करते हैं क्योंकि हेली और ग्रांट एक कपल थे। लेकिन वो दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और ग्रांट घर के अंदर जाने लगता है जो कि उन लोगों ने रेंट किया था सेलिब्रेट करने के लिए। पैक्सटन उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ से क्यों आ गया। तो ग्रांट उसे बताता है कि दरअसल उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और हेली के सारे दोस्त जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब थे और उनके ब्रेकअप करने से सभी लोग नाराज़ थे। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि अब उनके फ्रिज में सिर्फ एक ही बियर बची हुई है, जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना वो टाउन जाकर बियर ले आएं। लेकिन टाउन कोई पास में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा दूर था और जो घर था ये जंगलों के बीचों बीच था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो घर के अंदर ही बियर्स ढूंढेंगे। क्या पता ओनर ने उनके लिए कोई ना कोई बियर कहीं पे रखी हो। अब वो सभी उस घर में बियर को ढूंढने लगते हैं और तभी अचानक उन्हें एक बेसमेंट नज़र आता है जिसके बाहर ओनर ने बोर्ड लगा के रखा था और उसमें लिखा था कि उसके अंदर कोई ना जाए। लेकिन वो सभी उस बोर्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं और बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें कई सारी एंटीक चीज़ें नज़र आती हैं, मानो कि वो ओनर कलेक्शन करता हो। वहीं पे पैक्सटन को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कई सारे टैरो कार्ड्स थे। और जब वो सबको ये बताता है तो हेली कहती है कि दरअसल वो हॉरोस्कोप पढ़ना जानती है और उन टैरो कार्ड की मदद से क्यों ना वो सबका फेट पढ़े। ये सुन के सभी राज़ी हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे एक एक करके वो टैरो कार्ड की मदद से सबका फेट पढ़ने वाली थी। हेली जब उस बॉक्स को खोलती है तो देखती है कि वो टैरो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और वो उन्हें बताती है कि दरअसल ये टैरो कार्ड्स कोई आम टैरो कार्ड्स नहीं लग रहे हैं। उसके बाद वो सभी वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और कैंडल जला देते हैं और फिर वो एक एक करके आने लगते हैं और वो सबका फेट पड़ती है। हेली सबसे कहती है कि दरअसल एक रूल होता है कि किसी और के डेक को कोई और नहीं पढ़ सकता। लेकिन एलिस उससे कहती है कि उसका बर्थडे है तो वो उसकी बात माने। वो जानना चाहती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ये सुन के हेली मान जाती है और सबसे पहले वो एलिस का फेट पढ़ती है जहाँ पे उसका वो 13th कार्ड आता है, उस पर द प्रीस्टेस लिखा हुआ था। हेली उसे बताती है कि वो लिब्रा है और उसका जो नेचर है वो काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव है, यानी कि वो कुछ बातों को इन्वेस्टिगेट करती रहती है। उसके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रही है। उसका जो लास्ट कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, इसका ये मतलब है कि उसको स्लो हो जाना चाहिए, ना कि इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें उसका नुकसान भी हो सकता है। एलिस सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो इसका ध्यान रखेगी। उसके बाद मैडलिन वहाँ पर आती है अपना फेट जानने के लिए और हेली जब उसके कार्ड्स को ओपन करती है तो वो बताती है कि वो पाइसेस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लड़की है और उसे नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके 13 कार्ड्स में आता है द हैंग्ड मैन जो कि अल्टीमेट सरेंडर को इंडिकेट करता है। हेली उसे ये भी बताती है कि अगर उसे कभी मौका मिले भागने का तो वो बिल्कुल भी ना भागे क्योंकि भागने की वजह से उसको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद वहाँ पर पेज आती है और वो उसका फेट पढ़ती है और उसका जो 13th कार्ड आता है वो एक मैजिशियन का होता है। इधर पैक्सटन जब वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से उसे दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है, जिसे देखकर जब वो दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है तो अपने सामने वो किसी को खड़ा हुआ पाता है। लेकिन जब वहाँ पर लाइट आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो दोनों दरवाजे को बंद कर देता है और वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है जहाँ पर हेली पेज को बता रही थी कि उसका ये महीना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि उसे लगेगा कि उसे 2 डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। उसके बाद पैक्सटन उसके सामने बैठता है जहाँ पे उसका जो कार्ड आता है वो एक जोकर का होता है जिसके ऊपर द फूल लिखा हुआ था। हेली उससे कहती है कि वो बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजंस लेता है जो कि उसे नहीं लेना चाहिए। फिर वहाँ पे लूकस आता है और लूकस एक कैप्रिकॉर्न होता है और उसका जो लास्ट कार्ड आता है वो द हर्मिट होता है। हेली उसे बताती है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है और हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की आएगी। ये सुन के वो खुश हो जाता है और सभी मैडलिन की तरफ देखते हैं। तो मैडलिन सबसे कहती है कि अभी इस बारे में वो कुछ नहीं बता सकती। हेली उसे ये भी बताती है कि हर्मिट की जो लाइट है वो उसे गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, इसीलिए उसे सतर्क रहना है और वो सही डायरेक्शन में जाए। उसके बाद वहाँ पे ग्रांट आता है और वो उसका फेट रीड करती है जहाँ पर उसका जो लास्ट कार्ड होता है वो डेविल का होता है। हेली उसे बताती है कि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप टूटा है। ग्रांट उससे कहता है कि वो एक कार्ड रीड्स नहीं कर रही बल्कि वो उसको ताने मार रही है, लेकिन हेली उससे कहती है कि वो कार्ड रीडिंग में ही ये सब उसे बता रही है। ये जो डेविल है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी परछाई को,
कि वो एक डार्क रोड पे चल रहा है और उसे रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अपने डीमंस को खुद ही फेस करेगा। ये सुन के ग्रांट हैरान हो जाता है और उसके बाद हेली अपना भी फेट पड़ती है, जहाँ पर उसके लास्ट कार्ड में डेथ आता है। हेली उसे बताती है कि हमेशा से उसके कार्ड में डेथ ही आया है। अगली सुबह वो सभी अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी लूकास सबको बताता है कि दरअसल वो $700 जीत चुका है एक लॉटरी में, यानी कि वो जो हॉरोस्कोप में उसे बताया गया था वो बिल्कुल सही है। उन सबको घर पहुंचते हुए रात हो जाती है और वो सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। एली जब अपने घर में नहा रही होती है तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो वो देखती है कि उसके एटिक की लैडर नीचे आ गई है। उसे लगता है कि शायद वो लूज़ होगी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। इसीलिए लैडर वो ऊपर कर देती है और एटिक को बंद कर देती है। और उसके बाद उसे पेज का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे बातें करने लगती है। तभी अचानक उसे दरवाजे से पीछे से उसे किसी के भागने की आवाज़ आती है, और सुन के वो पेज से कहती है कि शायद उसकी रूममेट वापस आ गई है, तो वो उससे बाद में बात करेगी। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता, और फिर से उसे वो एटिक की लैडर नीचे नज़र आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद कोई ना कोई ऊपर ज़रूर होगा। और जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तभी अचानक उसके सामने ढेर सारी कैंडल्स जलने लगती हैं, और उसके सामने उसका फेट का कार्ड होता है। और जब वो कार्ड को उठाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और जब वो कार्ड को नीचे रखती है तो उसके पीछे वो प्रीस्टेस को देख पाती है, जो कि चिल्लाती है तो वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे पेज का कॉल आता है और वो मदद मांगने के लिए उसका कॉल जब उठाने के लिए जाती है तो प्रीस्टेस उस लैडर को ज़ोर से उसके ऊपर मारने लगती है, जिससे कि वो लैडर उसके शरीर में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब उसके दोस्तों को उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। पेज सबको बताती है कि कल रात ही वो उससे बातें कर रही थी और आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये सुन के हेली उससे कहती है कि वो आज रात उसके साथ ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। रात को सभी दोस्त अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं और लूकास मैडलिन को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ मैडलिन उससे कहती है कि अब वो जा रही है तो वो अपना ख्याल रखे। इधर पेज जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और हेली उसे संभालती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। तो पेज उसे बताती है कि हर जगह उसे एलिस का ही फेस नज़र आ रहा है। हेली उससे कहती है कि वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद वो उसे अपने बचपन की कहानी बताती है, जहाँ वो उसे कहती है कि दरअसल वो एक पुराने घर में पैदा हुई थी और उसके जो पिता थे वो उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो सारे टाइम अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। एक दिन उसकी माँ को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसका बचना बहुत ही मुश्किल था और उसने उसकी ट्रीटमेंट कराने की बहुत ही कोशिश करी, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आई। तभी उसने टैरो कार्ड पढ़ना शुरू किया ताकि वो अपनी माँ का फेट जान सके, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ये सब फिजूल की बातें हैं, उसकी माँ मरने वाली है और यही सत्य है। और एक दिन उसकी माँ उससे दूर चली गई और कुछ भी काम नहीं आया, इसीलिए वो चाहती है कि वो एलिस की मौत का जिम्मेदार खुद को ना माने, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेगी। पेज सुन के शांत हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर लूकास जब रात को ट्रेन स्टेशन में जाता है अपने घर जाने के लिए तो अचानक से वो अपने सामने उस कार्ड वाले हर्मिट को देख पाता है, जो कि उसे लालटेन दिखाता है उसकी तरफ आने के लिए। लेकिन लूकास ये देखकर समझ जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता और उल्टे डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी उसे नीचे पड़ा हुआ एक अखबार नज़र आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो मरने वाला है और उसके अंदर उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। वो उससे बचने के लिए एक ट्रेन में जाके छुप जाता है और हर्मिट वहाँ पर आकर उसे डराने लगता है। तभी वो उसे लाइट दिखाता है जिसकी वजह से वो ट्रेन से बाहर कूद जाता है और सामने से एक ट्रेन आती है जो कि उसे ठोकर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि लूकास भी मारा गया है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और पुलिस उन्हें बुलाती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर उनके दोस्तों की मौत कैसे हो रही है। उसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि 2 दिन में उनके दोनों दोस्तों की मौत हो गई। पैक्शन कहता है कि शायद उनमें से ही कोई एक कातिल है जो कि उनके दोस्तों को मार रहा है, क्योंकि उसने ऐसे कई सारी फिल्मों में देखा है कि दोस्त ही अक्सर दोस्त को मारते हैं। ये सुनकर ग्रांट उससे कहता है कि ये बकवास बात है। तभी हेली के दिमाग में आता है कि शायद ये उस टैरो कार्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके दोस्तों की मौतें जो हुई हैं वो उसके मुताबिक ही हुई हैं। एलिस को उसने कहा था कि वो सक्सेस की लैडर चल रही है और उसकी मौत लैडर के नीचे आके हुई, और लूकास को उसने कहा था कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी मौत ट्रेन के नीचे आके हुई। इसका मतलब ये है कि उन टैरो कार्ड्स की वजह से अब वो सभी मरने वाले हैं, क्योंकि उन सब ने अपना फेट उसमें पढ़ा है और हो सकता है कि वो सारे टैरो कार्ड कर्स्ड हों। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक एक्सीडेंट है और कुछ भी नहीं। लेकिन हेली उनकी बात नहीं सुनती और वो इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पहले नहीं है जिनकी ऐसे डेथ हुई है। वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि उस टैरो कार्ड की वजह से मारे गए थे।
उसे वहाँ पर एक लेडी का ब्लॉग भी मिलता है और वो उसे अच्छे से पढ़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शायद वो लेडी उनकी कोई मदद कर सकती है। इसीलिए वो सभी उस लेडी से मिलने के लिए उसके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो उसके घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जंगलों के बीचों बीच है और वो सभी उसके दरवाजे पे पहुँच कर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो लेडी उनसे कहती है कि वो लोग वहाँ से चले जाएँ। तभी हेली उन्हें बताती है कि उसके 2 दोस्त मारे गए हैं उस टैरो की वजह से, तो वो उसकी मदद करे क्योंकि उनकी जान भी खतरे में है। ये सुन के वो बूढ़ी लेडी अपना दरवाज़ा खोल लेती है और उन्हें अंदर बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि उसका नाम आल्मा है और वो उन टैरो कार्ड्स को कई सालों से ढूंढ रही है डिस्ट्रॉय करने के लिए। 1981 में ही ऐसे ही 6 एक्सीडेंटल मौतें हुई थीं और उसे लगने लगा था कि ये टैरो कार्ड का ही काम होगा। उससे पहले 1969 में वुडस्टॉक में भी कई सारे लोग मारे गए थे और उनकी मौतें भी सिर्फ हॉरोस्कोप पढ़ने की वजह से ही हुई थी। 1988 लंदन में भी ऐसे ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मारे गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लड़की सरवाइव कर पाई थी और वो एक लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी, क्योंकि उसे सबका टैरो कार्ड रीड कर रही थी लेकिन उसने अपनी फेट नहीं पढ़ी थी, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाई। लेकिन उसे पता चला कि वो टैरो कार्ड्स कर्स्ड थे, इसीलिए तब से ही अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए वो उस टैरो कार्ड को जलाना चाहती है ताकि उसकी वजह से किसी और की मृत्यु ना हो सके। हेली उससे पूछती है कि आखिर ये टैरो कार्ड्स कर्स्ड कैसे हो गए, तो वो उसे उस टैरो कार्ड्स की कहानी सुनाती है। उसे कहती है कि ये टैरो कार्ड एक एस्ट्रोलॉजर को बिलोंग करते हैं जो कि सन 1978 हंगरी में रहा करती थी और वहाँ पर उसका एक मालिक था जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा मानता था। उसकी एक वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी और कई सालों बाद उसे बच्चा होने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ का क्या फेट है। और जब एस्ट्रोलॉजर ने उसका फेट पढ़ा तो उसमें डेथ निकला और उसने बताया कि उसका बच्चा और वाइफ दोनों ही जान से मारे जाएंगे। ये सुन के उसका मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसे लगने लगा कि शायद एस्ट्रोलॉजर विचक्राफ्ट करती है, इसीलिए उसने एस्ट्रोलॉजर को अपनी जॉब से निकाल दिया और एस्ट्रोलॉजर अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चली गई रहने के लिए। कुछ दिनों बाद जब उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था तो वो बच्चा भी मारा गया और उसकी वाइफ भी मारी गई और फिर उसके मालिक को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसे बदला चाहिए था, इसीलिए वो कई सारे लोगों के साथ गया और उसने एस्ट्रोलॉजर की बेटी को जान से मार डाला। और उस दिन एस्ट्रोलॉजर अपने घर में गई और वहाँ पर उसने रिचुअल करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उसने उन टैरो कार्ड्स के ऊपर एक डिमोनिक साइन बनाया और उसने डीमन को समन किया और वहाँ पर उसने खुद की बड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो टैरो कार्ड कर्स्ड हो गए और उसके पास कई सारी डिमोनिक पावर्स आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए गई और उसने अपने मालिक और उसके सारे आदमियों को जान से मार डाला और लोगों को लगा वो मौतें एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं। तब से ही उन कार्ड्स को जो कोई भी पढ़ता है उनकी मौत हो जाती है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर इसको रोकने का क्या तरीका है, तो वो बताती है कि वो उन कार्ड्स को ढूंढे और जला दें, क्योंकि अगर कार्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हो सकता है कि उन सब की जान बच जाए। ये सुन के वो सभी उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उन कार्ड्स को जला सकें, लेकिन तभी अचानक एक ब्रिज पर उनकी गाड़ी आकर रुक जाती है और ग्रांट ये देखकर हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि ये उसने नहीं किया। तभी उनके पास एक क्रीचर आता है जो कि उन्हें डराने लगता है और मैडलिन ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हेली ने उसके फेट में बताया था कि उसे कुछ भी हो जाए भागना नहीं है। हेली उसका पीछा करने लगती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी गाड़ी के आसपास आता है और उन्हें डराता है और उसके बाद वो मैडलिन के पास जाता है और अपनी रस्सी से उसे हैंग कर देता है, जिससे मैडलिन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो उस हैंग्ड मैन को भी देख पाते हैं जो कि उसके फेट वाले कार्ड में आया था। अभी सभी पैदल ही वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो उस घर तक पहुँच सके, लेकिन पैशन उन सबसे कहता है कि वो वहाँ पर नहीं जाने वाला, वो अपने घर जा रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो सभी उसे साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पैशन उनकी एक नहीं सुनता और वो अकेले ही अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुँचता है तो वो दूर खड़े एक जोकर को देखता है जो कि अपना शरीर मोड़ता है और उसे डराने लगता है। पैशन ये देखकर तुरंत एलिवेटर में जाता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी एलिवेटर के अंदर से उसे म्यूज़िक सुनाई देने लगता है और वो देखता है कि वो एलिवेटर अपने आप 5वें फ्लोर पर चली गई है। जब एलिवेटर खुलता है तो वो उस जोकर को अपने सामने देख पाता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा डराने लगता है और वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करके वहाँ पे आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक उसका कॉल कट जाता है। तभी वो जोकर उसकी लिफ्ट के अंदर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यह ग्रांट पैक्स्टन को वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद अब पैक्स्टन भी मारा गया है। अब वो तीनों उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वो कर्स्ड टैरो कार्ड मिलते हैं जिसे वो जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो टैरो कार्ड बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी वो लोग आल्मा को वहाँ पर बुलाते हैं और वो उनके एक बार कहने पर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करने वाली है ताकि वो एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को इन कार्ड्स से अलग कर सके।
उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को वहाँ पर समन करती है, जहाँ पर उसके पीछे बैठी होती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो उसे उससे अलग करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उससे अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो तुरंत एल्मा को अपने साथ ले जाती है और उसे जान से मार डालती है। ये देखकर वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो भाग रहे होते हैं तो पेज उनसे अलग हो जाती है। अब पेज के कार्ड में मैजिशियन आया था, तो उसकी मौत मैजिशियन से ही होनी थी। इसीलिए मैजिशियन उसके सामने आकर उसे डराने लगता है, जिससे कि वो एक क्लोजेट में जाकर छुप जाती है। तभी अचानक मैजिशियन उसे देख लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो खुद को स्टेज पर पाती है, जहाँ पर कई सारे लोग भी मौजूद थे। ये देखकर वो डर जाती है और बेसमेंट में जाकर एक बॉक्स में जाके छुप जाती है। और तभी मैजिशियन वहाँ पर आकर उस बॉक्स को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो सबके सामने उसमें आरी चलाने लगता है, जिससे कि पेज समझ जाती है कि वो उसकी बॉडी के टुकड़े कर देगा। इसीलिए वो उसके वार से बचने लगती है। लेकिन मैजिशियन तभी उस बॉक्स को छोटा कर देता है और उसके बाद वो उस बॉक्स के बीच से आरी चलाने लगता है, जिसकी वजह से पेज की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ हेली और ग्रांट ही जिंदा बचे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों सोचने लगते हैं कि काश एक कर्स हुआ ही ना होता और वो दोनों साथ में होते। तभी हेली उससे कहती है कि उसको एक तरीका मिल गया है छुटकारा पाने का, क्यों ना वो उस एस्ट्रोलॉजर का ही फेट पड़े, जिसकी वजह से वो कर्स उस पर ही रिवर्स हो जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। तभी अचानक उनके पीछे से डेविल वहाँ पर आता है, जो कि ग्रांट को खिड़की से बाहर ले जाता है। फिर वो खिड़की से अंदर आता है, जहाँ हेली उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जब वो हेली का पीछा करने लगता है तो हेली अपने आप को छुपा लेती है। उसके जाने के बाद हेली बड़ी चालाकी से नीचे चली जाती है, जहाँ पर डेथ उसके सामने आता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी ग्रांट वहाँ पर आकर डेथ के सर पे वार करता है और उसे छुड़ाकर वहाँ से ले जाने लगता है। डेविल ग्रांट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हेली उन डेक ऑफ कार्ड्स के पास जाती है और उस एस्ट्रोलॉजर के फेट को पढ़ना स्टार्ट करती है। और वो उन कार्ड्स को देखकर उसे बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया है और वो सबसे बदला लेना चाहती है। वो अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रही हील होने के लिए, लेकिन अगर वो अपने आप को अलाउ करेगी तो वो पूरी तरह हील हो जाएगी और उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मासूमों को मारने की। तभी एस्ट्रोलॉजर उसके सामने आ जाती है, जो कि उसकी बातें सुनने लगती है और हेली उसे बताती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। लेकिन ऐसे ही अगर वो पास्ट में स्टक रही तो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, कि इससे जो उसने खोया है वो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला। एस्ट्रोलॉजर सुन के गुस्सा हो जाती है और वो उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी हेली दिखाती है कि उसके फेट में डेथ आया है, यानी कि अब उसका खेल ख़त्म और वो मरने वाली है। तभी उस सर्कल के अंदर वो फंस जाती है और एस्ट्रोलॉजर वहीं पर भस्म हो जाती है, जिससे कि उन दोनों की जान बच गई थी और वो कार्ड्स भी जल जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उनके सामने पैक्सटन आता है, जो कि अपनी गाड़ी लेकर आया था उन्हें वहाँ से पिकअप करने के लिए। वो पैक्सटन से पूछते हैं कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गया, तो वो उन्हें बताता है कि उसने फूल को ही फूल कर दिया। जब वो जोकर उसे मारने के लिए आया तो टॉड वहाँ पर आ गया था, जो कि उसका रूममेट था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया और वो जिंदा बच गया। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टैरो की कहानी, और आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उस एस्ट्रोलॉजर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था, क्योंकि उस मालिक ने उसकी बेटी को जान से मार डाला था और एस्ट्रोलॉजर ने अपना बदला पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया डीमन को। और उसके बाद उसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई और उसने उससे बदला भी लिया, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी वो उस कार्ड्स में ही रह गई थी, जिसकी वजह से उन कार्ड की मदद से जो भी फेट को पढ़ता था वो उन्हें जान से मार देती थी। लेकिन अंत में हेली ने अपना दिमाग लगाया और उसका ही हॉरोस्कोप वो पढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसके हॉरोस्कोप में डेथ आया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।